नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश उपाध्याय कैलाश एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि के बारे में। जन्माष्टमी का त्यौहार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को इस खास दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन लोग रात 12 बजे बाल गोपाल की पूजा करने के बाद ही व्रत खोलते हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण ने कंस के कारागृह में मां देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की कई झांकियां बनाई जाती हैं। भक्तजन रात को 12 बजे तक जागकर भगवान की वंदना और स्तुति करते हैं। कई जगह भगवान के जन्मोत्सव पर जागरण भी किया जाता है। श्री कृष्ण के जन्म के समय अर्थात रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। वहीं कई स्थानों पर भगवान के लिए 56 भोग तैयार किए जाते हैं। मंदिरों में गुब्बारे, फूलों और लाइट से सजावट होती है। मंदिरों की शोभा इस दिन देखने लायक होती है। इस दिन घरों और मंदिरों में कान्हा जी के लिए पालने सजाए जाते हैं, जिस पर लड्डू गोपाल को नई पोशाक, गहने आदि से सजाकर बिठाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण को झूला झुलाने की मान्यता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग भी अवश्य लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण को सफेद मक्खन बहुत पसंद है, इसीलिए उनकी मैया उन्हें रोज माखन मिश्री खिलाया करती थी। इन रीति रिवाजों को मानते हुए जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी की जन्म की खुशी में भक्त माखन मिश्री का भोग तैयार करते हैं और बड़े प्रेम से कान्हा जी को इसका भोग लगाते हैं। आइए अब जानते हैं किस प्रकार से सरल विधि से कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा करें। इस दिन जिन वस्तुओं की आपको आवश्यकता पड़ेगी, एक बाल गोपाल की मूर्ति, स्नान कराने के लिए एक बड़ा बर्तन, तांबे का लोटा, कलश, कच्चा दूध, भगवान के लिए नए वस्त्र, आभूषण, चावल, कुमकुम, दीपक, तेल अथवा घी, रुई बाती बनाने के लिए, धूप, फूल, अष्टगंध, तुलसी, तिल, जनेऊ, फल, मिठाई, नारियल, पंचामृत, सूखे मेवे, माखन और मिश्री, पान तथा दक्षिणा। जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठें और घर के मंदिर में पूजा की व्यवस्था करें। सबसे पहले मंदिर साफ करें, उसके बाद गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को स्नान कराएं, फिर उन्हें वस्त्र अर्पित करें। इसी प्रकार भगवान कृष्ण को स्नान कराएं और उन्हें वस्त्र अर्पित करें। फूल चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं, चावल चढ़ाएं। स्नान सबसे पहले शुद्ध जल से, फिर पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से कराएं। इसके बाद वस्त्र अर्पित करें। वस्त्रों के बाद भगवान को आभूषण पहनाएं। हार, फूल, फल, मिठाई, जनेऊ, नारियल, पंचामृत, सूखे मेवे, पान, दक्षिणा, अन्य सामग्री भगवान को चढ़ाएं। तिलक करें, धूप दीप जलाएं। माखन और मिश्री के भोग में तुलसी का पत्ता डालना ना भूलें। भगवान के लिए चरणामृत, पंचामृत बनाना उनके लिए ना भूलें। अब भगवान की विभिन्न स्तोत्रों से पूजा करें। आप भगवान की कई स्तोत्रों से पूजा कर सकते हैं। चाहे आप कृष्णाष्टम का पाठ कीजिए, राधा कृष्ण की पूजा कीजिए, चाहे गोपाल सहस्त्र नाम का आप पाठ कीजिए, चाहे पुरुष सूक्त का पाठ कीजिए, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। और लंबे लंबे पाठ जो नहीं करना चाहते, वो साधारण मंत्रों से भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। क्लीम कृष्णाय नमः साधारण मंत्र। इसी प्रकार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इससे भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और मंत्र है जिससे भगवान की पूजा कर सकते हैं। वो मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इससे भी भगवान का जाप कर सकते हैं।
जाप को गिनिए मत, आप कितना कर रहे हैं। सुबह से शाम तक आप जो भी जाप कर रहे हैं पूजा में, उसे गिनिए मत। एक और प्रयोग आप जन्माष्टमी के दिन कर सकते हैं। महर्षि वेदव्यास ने एक जगह कहा है, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यंती सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युत, अनंत और गोविंद, भगवान के इन 3 नामों का जो जाप करता है उसके समस्त रोगों का नाश हो जाता है, वह समस्त रोगों से मुक्त हो जाता है। तो किस प्रकार करेंगे इस जाप को? ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस प्रकार से इस जाप को करेंगे। सारी पूजा जाप वगैरह करने के बाद भगवान की कपूर से आरती करें, उसके बाद परिक्रमा करें, फिर भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदत्सु मे यद शर पदभ्रष्टम मात्राहीनम च य भवेत् तत्सर्वम क्षम्यताम देव प्रसीद परमेश्वरा। इस प्रकार से आप जन्माष्टमी की पूजा कीजिए, इसी आशा के साथ कि भगवान श्री कृष्ण की आप पे कृपा बरसे। नमस्कार, आपका कल्याण हो।